अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान एक दफ़ा फिर से मुबारक, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप सबको मुबारकबाद दी थी एडवांस में। और आई होप कि आप सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। पाकिस्तान में तो खैर आज पहला रोज़ा था, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में आज दूसरा रोज़ा था। तो बस अल्लाह करे कि ये रमज़ान आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मुबारक साबित हो, और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें फिर से एक दफ़ा रमज़ान जो है नसीब में किया। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे रमज़ान की जो मतलब मच नीडेड ग्रोसरी होती है वो करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ियाँ चाहिए होती हैं। कभी आपने पकोड़े बनाने होते, कभी समोसे। ये मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे दिखा रही थी कि ये देखो आलू जो है ना, इस पे हार्ट बना हुआ है। तो ख़ैर मैं बता ये रही थी कि रमज़ान की ग्रोसरी जो है ना हमारी बहुत ही लेट हो गई, क्योंकि हम बहुत सारे कामों में बिज़ी थे। तो हमने सोचा कि चलो आज करते हैं, कल करते हैं, लेकिन हम लोग रोज़े से एक दिन पहले बिल्कुल जो है ना वो सारी चीज़ें लेके आए। तो इसलिए भी मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी थी, क्योंकि घर पे इतने सारे काम थे। तो फिर इसलिए ग्रोसरी सबसे एंड पे मैनेज हो पाई थी। और हम लोगों ने इतनी सारी वेजेस ली, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रमज़ान में वेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और फ्रूट्स का भी। तो बस मेनली हम लोग इन्हीं चीज़ों की ग्रोसरी करने के लिए गए थे। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि जिस तरह से मेरे अपने घर पे होता था ना, मतलब हम हर चीज़ फ्रेशली मेड होती थी घर पे। जो भी बनेगा ना, तो 1-2 घंटे पहले आप मतलब असर के बाद चले जाओ तो मगरिब तक सब कुछ रेडी हो जाता है। तो इसी तरह मेरे ससुराल में भी जो है ना हर चीज़ ये फ्रेश ही बनाते हैं। ये नहीं कि मतलब पहले से चीज़ें बना के फ्रीज़ कर ली। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी सब्ज़ियाँ ली थी उनके ऊपर टैग्स लगवा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स भी मिली थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलके। अच्छा, हमें ना ग्रोसरी करते करते भूख लग गई। मैंने इस तरह बोला, ग्रोसरी करते करते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं। आप लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि मुझे अपनी इस बात से खुद से याद आ गया कि ये मैंने कैसे बोला है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें लेके बस टेस्ट करनी थी, और इस तरह के हमारा थोड़ा आसरा हो जाए। और फिर हम दोबारा से ग्रॉसरी करने के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि हमारा जो वेजेस और फ्रूट्स का काम था ना वो हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ दालें शालें ले रहे हैं, क्योंकि रमज़ान में दिल करता है दालें शालें भी खाने का। क्योंकि मुझे ना सहरी में ऐसी चीज़ें पसंद है जो कि जलन ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि अगर सहरी में कुछ भुना हुआ आप खा लेना तो फिर जलन होती है। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम लोगों ने ले लिए। डेट्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ड्राई फ्रूट्स हम ना डालते हैं उसके अंदर फ्रूट चाट में। और मामा के घर भी हमारे ना फ्रूट चाट ही बनती थी। फ्रूट सैलड या फिर क्रीम चाट जो है ना वो बिल्कुल भी हम रमज़ान में नहीं बनाते, वो बहुत ही हैवी लगती है। तो हम लोग वो मतलब मुझे ना आदत है, अगर तो मैंगो का सीज़न हो तो उसका हम थोड़ा सा पल्प अंदर डाल लेते हैं, तो वो बहुत मज़े की लगती है। और अगर अब जैसे किन्नू का या फिर ऑरेंज का मौसम है तो वो उसका हम जूस अंदर डालेंगे तो उससे बहुत मज़े की बनती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर रमज़ान में कौन सी वाली चाट बनती है। बस यहाँ पे हमारी ग्रोसरीज़ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी, और इतना रश था। उफ़ अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ कि बिल कराते-कराते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो हम लोग इतने थक गए थे ना। एंड गेस व्हाट कि हम लोग क्या भूले, हम लोग भूल गए थे मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें, समोसा और रोल पट्टियाँ। तो फिर जब तक मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पे लाइन में लगी हुई थी, मैंने सोचा मैं जल्दी से जो है ना वो लेके आती हूँ। क्योंकि हम अपनी बारी भी तो किसी को नहीं दे सकते थे ना, क्योंकि यहाँ पे तो हर किसी को इंतज़ार था कि मेरी बारी पहले आ जाए। और उसके बाद फिर ग्रोसरी करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा थके हुए आए थे, लेकिन फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने जल्दी से ये बनाया स्वांजना, और साथ में कीमा। और ये मम्मा के लिए रखा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मम्मा को बड़ा ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए भी उन्होंने पैक कर दिया। फिर रात को शदाब लेके आए थे सदाम बर्गर, साथ में सैंडविचेज़ और साथ में फ़्राइज़। बस फिर हम सब ने बैठ के ये खाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। साथ साथ यहाँ टीवी पे पता ही नहीं क्या चल रहा था, अब तो मुझे याद ही नहीं है। तो खैर यहाँ पे तो ऐड आई हुई थी। अब मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कल मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था, और अब सुबह रोज़ा भी है तो उसकी भी हम लोगों ने तैयारी करनी है। तो सहरी के लिए यहाँ पे सालन तैयार हो रहा है। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं मेथी, आलू और चिकन। तो बस थोड़ा सा प्याज को उन्होंने किया फ्राई, फिर उसके अंदर डाल दिया चिकन, और चिकन को भी फ्राई करने के बाद फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पहली सहरी में आप लोगों ने क्या खाया। तो सालन आज उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, क्योंकि वो कह रही थी कि अभी भी थोड़ा यूज़ हो जाएगा और फिर सहरी में भी तुम लोग ये खा लेना। तो साथ में जो है ना हमारे घर पे आज काम चल रहा था, क्योंकि किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग कराई है।
क्योंकि आपको पता ही है रमज़ान से पहले या ईद से पहले ये काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर बाहर की भी थोड़ी सफाई हो रही थी, तो मैं अपनी हेल्पर को बोल रही थी कि मैं तुम्हें व्लॉग में डाल दूँ, कहती हाँ डाल दें बाजी। और ये रिमशा सब कुछ अपनी निगरानी में करा रही थी और मुझे देख के इतनी हंसी आई। जो हेल्पर है ना, उसने पौधे के अंदर अपने शूज़ रखे हुए थे, तो मैंने कहा ये शूज़ किसके पड़े हुए हैं, कहती ये मेरे पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि इस पौधे के अंदर जो है ना ये उगे हुए हैं। और ये मैंने अपनी सेटी जो है ना वो निकाल के बाहर रखी हुई थी धूप में। अब तो खैर धूप ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने कहा इसको 1-2 दिन धूप लगवानी। मुझे ऐसे ना थोड़ी सी इसके अंदर स्मेल सी फील हो रही थी जैसे नए फर्नीचर की होती है ना, तो इसलिए हमने इसको निकाल के बाहर रखा था। खैर उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में और अब चिकन की थोड़ी सी हो गई है बुनाई। इसके अंदर हम लोगों ने अदरक और लहसुन ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर ज़्यादा सारे टमाटर ऐड कर दिए, क्योंकि किसी भी, मुझे ऐसा लगता है टमाटर जो है ना वो किसी भी हांडी का टेस्ट उठा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग टमाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जनाब इसके अंदर अब हमने डाल दिए स्पाइसेस, जो कि हैं लाल मिर्चें, हल्दी और नमक हम ऑलरेडी डाल चुके थे जब हमने चिकन डाला था ना इसके अंदर। तो चिकन के साथ ही इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। ये भी एक टिप मेरी मदर इन लॉ ने दी है, उससे ये होता है कि चिकन आपका चिपकता नहीं है कढ़ाई के साथ। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया और फिर मैं फिर से बाहर आ गई, क्योंकि बस हम लोग साथ साथ बातें शातें भी कर रहे थे और साथ में हम लोग देख रहे थे कि काम शाम क्या चल रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तभी मैंने सोचा मैं आपको याद करा देती हूँ। अब हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा गला भी लिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं आलू और उसके बाद ऐड कर दिया मेथी, और ये दम पे ही पक जाएगी अब मेथी और आलू, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि सहरी में आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। मतलब मुझे ना पराठे नहीं पसंद, मुझे ऐसा लगता है बहुत हैवी हो जाते हैं। मेरा दिल करता है कि बस रोटी हो और उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगाओ या मक्खन लगाओ, मतलब चोपड़ी हुई रोटी, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था। और यहाँ पर अब साथ में हम लोग बनाने लगे, क्योंकि जब भी मेथी या इस तरह की चीज़ खाएँ ना तो उससे थोड़ी सी जलन होती है। कोई भी ग्रीन वेजेस जो होती है ना उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो साथ में हम लोग रायता या फिर दही बना लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चटनी बन गई और साथ में खीरे। तो बस फिर हम लोगों ने खाना शाना खाया दोपहर का, और फिर शाम को हम लोग निकल गए। हम लोगों को जाना था शादाब के मामू की तरफ, तो बस वहीं पे जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में ना हम लोगों को चाँद नज़र आया, तो मैं देख के हैरान हो गई कि मतलब चाँद तो लग ही नहीं रहा कि ये पहले दिन का है, क्योंकि अगर इतनी आसानी से चाँद नज़र आते तो फिर ये चाँद देखने के लिए कमेटियाँ क्यों बैठती। तो ये तो हर आम इंसान देख रहा है कि ये चाँद है, तो ये चाँद दूसरे दिन का लग रहा है, मतलब पाकिस्तान में फिर से एक दफ़ा रोज़ा खाया गया। तो आप सबको दूसरे दिन का चाँद मुबारक हो, लेकिन पहला रोज़ा मुबारक हो। तो मैंने इसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश की ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत ज़्यादा मुबारक। आज हम लोग उठे हैं अभी, मतलब आज फर्स्ट रोज़ा है और हम लोग सैरी करने के लिए उठे हैं। अभी मैं ना, मतलब मुझे प्रॉपर होश भी नहीं आई, तो मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आज हम लोग सहरी में क्या खाने वाले हैं। और आप सब लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा, पराठे खाते हैं या फिर रोटियाँ खाते हैं। तो हम लोग तो मतलब प्लेन रोटी खाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पराठे थोड़े हैवी हो जाते हैं, उसके बाद ना सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर अभी चलते हैं किचन में, जाके बनाते हैं सहरी और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम लोगों ने जो आलू चिकन और मेथी बनाया था उसके साथ दही के साथ हम आज मज़ेदार सहरी करने वाले हैं। और ये शादी के बाद मेरा पहला रमज़ान है, तो देखते हैं थोड़ा डिफरेंट लगता है या फिर वैसे ही लगता है। यार हाँ, रोज़ा वैसे भी 5:06 पे बंद होगा, तो इस वजह से मैं सो गई थी। हालांकि मेरी आँख पहले लगती नहीं होती, मेरी हमेशा जो है ना कोशिश होती है कि मैं रोज़ा रख के सोऊं, क्योंकि एक बार मैं अगर सो जाती हूँ ना उसके बाद मेरी आँख खुलती ही नहीं है और मेरा फिर कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग ऐसे ही खाएं पिएंगे। तो बस जनाब अभी मैं आ गई हूँ किचन में और जल्दी जल्दी से मैं बनाने वाली हूँ सहरी, क्योंकि 1 घंटा रह गया था मेरे ख्याल से रोज़ा बंद होने में। नहीं, अभी 1.25 घंटा पड़ा हुआ था। तो मैं ना बस रोटियाँ शोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने सालन वगैरह तो रेडी किया हुआ था।
तो शादाब का दिल कर रहा था कि मैं साथ में गोगे के चने भी खाऊं, तो इसलिए वो जल्दी से चने लेने के लिए चले गए थे। तो हालांकि मैंने बोला भी था कि घर पे सालन पड़ा हो उसी के साथ खाना, लेकिन वो शादाब का बस जिस चीज़ को दिल कर जाए जिस टाइम कर जाए उन्होंने खानी होती है। और ये साथ में जो है ना वो दही जमाया हुआ था घर का फ्रेश फ्रेश। तो इसकी हम लोग बनाएंगे लस्सी, मीठी मतलब हल्की सी मीठी, ना नमकीन हो ना मीठी हो, थोड़ी सी दरमियानी सी जो होती है ना वो बनाएंगे। और यहाँ पे मैं जल्दी से बना लूँगी रोटियाँ सबके लिए। और एंड पे अब बन रही है मेरी रोटी, सबसे पतली और सबसे छोटी, क्योंकि मुझसे इतना मतलब नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं सबसे एंड पे अपनी बनाऊँगी बिल्कुल लाइट सी। मुझे ये था कि बस बाकी जो है ना वो थोड़ा एक ही की रोटी खानी होती है सबने, तो थोड़ी हैवी बनाऊँगी ना तो पेट भर के खा लेंगे। हालांकि मैं खुद इस मामले में बड़ी चोर हूँ, मेरे से इवन इस रोटी में से भी मैंने थोड़ी सी बचा दी थी। और साथ में लगाएंगे हम लोग इसके ऊपर देसी घी, क्योंकि देसी घी के साथ जो है ना मुझे ऐसा लगता है रोटी सुबह सुबह निगलने में आसानी होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं एक दफ़ा सो के उठ गई थी, उसकी वजह से भी मेरे से जल्दी कुछ खाना खाने में बड़ी दुश्वारी आती है। और एक और मज़े की बात बताऊं मैं कि मैं ना शादी से पहले रोटी उल्टी रखती थी और उसके ऊपर घी लगाती थी, क्योंकि मेरी मामा को भी आदत है, मतलब मामा से ही हम लोगों ने जो देखा मुझे लगता था कि वो ही रोटी की सही जो है ना वो होती है, डायरेक्शन होती है, मतलब उसी वे में मैं उसको रखती थी, हालांकि वो उल्टी साइड होती थी। तो शादी के मतलब मामा ने हमें पहले भी बताया था कि मैं उल्टी रखती हूँ कि बस मुझे ऐसी पसंद है और मुझे आदत है ऐसे रखने की। तो अब मैं जो है ना वो रोटी सीधी रखती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में तो सीधी रोटी रखी जाती है। जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मैं वाकई रोटी जो है ना वो उल्टी रखती थी। खैर मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बात की समझ आई या नहीं आई। अब यहाँ पे जो है ना अंडे भी इन दोनों बहन भाइयों ने खाने थे, तो इसलिए जल्दी से ये भी साथ बना लिया है कि मैं सुबह सुबह अंडा नहीं खाती हूँ, बाद में इतनी प्यास लगती है ना। तो बस हम लोग जल्दी से अब कर लेते हैं सहरी, और यहाँ पर रोज़ा जो है ना वो हो गया था बंद। बस अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ के ही सोना चाहिए रोज़ा रख के, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा आपको रोज़ा रखने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये मैंने दोबारा जो है ना इफ्तार में व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि इतना मतलब प्यास बहुत लग रही थी। रोज़ा तो नहीं लगा क्योंकि रोज़ा तो छोटा ही था। तो मैं उठ गई थी, मैंने मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ ली, ज़ोहर की असर की। उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन 4 या 4:30 बजे के करीब किचन में गए थे, और यहाँ पर हम लोगों ने बनाए दही बड़े, साथ में फ्रूट चाट। बहुत ही सिंपल सी इफ़्तार हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि मतलब शुरू की इफ़्तारियाँ मुझे ऐसा लगता है आप यूज़ टू नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं आपको खानी चाहिए। और वैसे भी मामा के घर पे भी हम लोग ऐसे करते थे कि एक आध फ्राइड चीज़ बनाते थे, ताकि मैदे पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोड भी ना पड़े। यहाँ पे भी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या खाना है बता दो, वही चीज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी रमशा जो है वो साथ साथ लगी हुई है दही बल्लों को फुल जोर से मिक्स करने के लिए। और अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं आलू के और बैंगन के पकोड़े, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके अंदर हम लोगों ने धड़ा मिर्ची ऐड की थी, नमक ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, क्योंकि मुझे ज़ीरा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। और थोड़ा 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाला था, उससे ये है कि अच्छे से जो है ना वो ग्रिप इसकी आती है जब पकौड़ों के ऊपर आप लोग बेसन लगाते हैं ना, और वो बड़े मज़े के फ़्लफ़ी से भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस इनको हम करेंगे फ्राई। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का पहला रोज़ा, या फिर जहाँ से भी आप देख रहे हैं दूसरा रोज़ा कैसा गया। तो यहाँ पे साथ साथ बन रहा है मिंट मार्गरीटा, क्योंकि दिल कर रहा था कुछ ठंडा ठंडा ऐसा पीने का। और साथ में था क्या, हाँ साथ में हम लोगों ने बनाया था दूध जामे शीरी और तुक मिलंगा वाला ड्रिंक। और ये मेरी अपने हस्बैंड के साथ पहला जो है ना वो रोज़ा था। तो सहरी तो हम लोगों ने एक साथ की, लेकिन इफ़्तार हम लोग एक साथ नहीं कर सके, क्योंकि अभी वो घर पे नहीं आए थे, क्योंकि आजकल रोज़ा भी जो है ना वो बहुत जल्दी खुल जाता है। तो बस इसी वजह से उनका इस टाइम ऑफ़िस टाइम होता है, तो घर पे नहीं थे, तो बस इसलिए हम लोगों ने इफ़्तार की। यहाँ पर हम लोगों ने पकोड़े आलू के बना लिए, थोड़े से बैंगन के बना लिए। मैंने कहा चलो रोज़ा खुलने में कम टाइम रह गया, अगर टाइम बचेगा तो फिर मज़ीद पकोड़े बना लेंगे। तो टाइम अभी था, तो फिर हम लोगों ने एक एक स्लॉट और डाल दिया इसके ऊपर। हमेशा मेरी आदत है कि मैं जब भी रमज़ान में कोई चीज़ बनाती हूँ ना, पकोड़े या फिर इस तरह के, मतलब एक तो होते हैं ना सारी वेजिस वाले पकोड़े, और ये वाले पकोड़े आलू के या फिर बैंगन के या फिर मिर्चों के, तो इनके ऊपर भी मैं ज़रूर
चाट मसाला डालती हूँ और उन पकौड़ों के ऊपर भी ज़रूर चाट मसाला डालती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर रोज़े में आपसे नमक मिर्च कम भी रह गई है ना, तो वो कंपनसेट कर लेता है चाट मसाला। तो बस यहाँ पे हमारी सिंपल सी और मज़ेदार सी इफ्तार रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा रखना नसीब किया। तो बस अब हम करते हैं इफ्तार और आपसे मिलती हूँ कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।